जैन भाई, आज की क्लास शुरू करी जाए। कल हम लोगों ने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? सबको याद है? कल हम लोगों ने केमिस्ट्री में जो एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं, उसे कैसे-कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो पढ़े थे। साथ में ये भी पढ़ा था उसे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उन केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे अलग नाम पढ़े थे हम लोग। नेमिंग रिएक्शंस, वो आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज पढ़ने वाले हैं, उन्हीं केमिकल रिएक्शन में कुछ और नेमिंग रिएक्शंस आने वाली हैं, जो एग्ज़ाम में आकर ही रहती हैं। उनको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? शुरू करें? कल हम लोगों ने कहाँ पर खत्म किया था? सबको याद होगा कि जब रिडक्शन कर रहे थे, किसी भी एक कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर रहे थे, अपचयन कर रहे थे। हिंदी में अपचयन बोलते हैं, अंग्रेजी में रिडक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है? कहते हैं रिडक्शंस, एक बच्चे को जिसे याद है, किस तरह अल्कोहल बनता है। हाँ, ये फैक्ट है, अल्कोहल बनता है। लेकिन ये रिडक्शंस अलग-अलग, जब हम लोग कैटालाइट यूज़ करेंगे, अलग-अलग कोई एलिमेंट यूज़ कर लेंगे, तो उसके भी यहाँ पर अलग कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। उत्प्रेरक बोलते हैं हिंदी में। तो कब क्या यूज़ करने से क्या बनने वाला है? तो कल क्या पढ़ा था सब लोगों ने? कल सभी लोगों ने पढ़ा था, ज़रा बताते हैं। हाँ, तो भाई, सबसे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था कि देखो ध्यान सुने, हम पढ़ने क्या वाले हैं? रिडक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रिडक्शन पढ़ने वाले हैं। किस चीज़ का रिडक्शन पढ़ने वाले हैं? रिडक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे पास में क्या-क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक का अपचयन पढ़ने वाले। हिंदी वाले बच्चे इसको अपचयन लिखते हैं, अपचयन। और इसको एक साथ में अगर पढ़ें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे हमारे पास पहला पॉइंट कहता है, जब कभी भी रिडक्शन तो बहुत बार होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास में, कोई भी, सब जानते हैं, ये है। समझ गए? जिसमें क्या मिल जाए? सीएचओ मिल जाए। अब ये सीएचओ अलग-अलग हो सकता है, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये रहा तुम्हारे पास, ऐसे, ये रहा। अब जब आप चयन कराएँगे, रिडक्शन कराएँगे, तो आप चयन में, रिडक्शन में हमेशा किसका यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन का। अब कहता है इसमें अगर कभी कुछ अलग-अलग यूज़ कर दिया, जैसे ध्यान समझें, अगर केवल आपने इस रिडक्शन को कराने के टाइम में किसका यूज़ कर लिया? कह रहा है कि H2Ni, निकेल, निकेल की प्रेजेंस में कर दिया। या इसको बहुत बार लिखा मिलेगा आपको, LiAlH4, इसकी प्रेजेंस में कर दो तो क्या बनता है? क्या बनता है बताओ भाई? अल्कोहल तैयार होता है। क्या तैयार होता है? अल्कोहल तैयार होता है, मतलब ROH तैयार होता है। अब ये कैसे तैयार होता है, क्या प्रक्रिया होती है, बताएंगे। इसके अलावा कहता है अगर कभी आपने इसकी जगह पर कुछ और तैयार कर दिया, जैसे अगर हमने यहाँ पर बिल्कुल सेम प्रोसेस किया, अर्थ है ZnHCl लगा दिया, क्या लगा दिया? तो जैसे इसमें ZnHCl लगाया, बिल्कुल काम चल रहा था। अभी आपने इसका यूज किया था, क्या समझ रहे हैं ना? अब आपने इसका यूज किया, लियो चेंज हो गया, मामला सल्टी आ गया। उसका नाम क्या हो जाएगा? कह रहे यहाँ पर नाम हो जाएगा इसका। और ये इनसे एक और, रुक जा, अगर ये लगा दें, इसके अलावा कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर अमीन या हाइड्रोजन से लगा दें, तुम्हारे पास में इसका यूज कर लें, हाइड्रोजन का यूज कर लें, NH2 एंड NH2, हाइड्रोजन का यूज कर लें। एक वो केस हो गया। एक और केस तुम्हारे पास हो जाएगी नॉर्मल, जिसमें हमारे पास क्या बनता है? पीपीटी वगैरह तैयार होते हैं। HI का प्रयोग कर लें। किसका प्रयोग कर लें? रेड फास्फोरस, HI और प्लस रेड फास्फोरस यूज कर लें। तो इन तीनों से एक चीज बनने वाली क्या है, ध्यान से देखिए। इससे क्या बन रहा था? अल्कोहल। क्या बना था? अल्कोहल। और इन सब से बनने वाला है जो ना, एक हाइड्रोकार्बन बनने वाला है। हाइड्रोकार्बन बनने वाला है, याद कर लीजिए एक बार, हाइड्रोकार्बन बनने वाला है। हाइड्रोकार्बन बोले तो क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा, आर एच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आर एच बन जाएगा। आर एच का मतलब है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही बचेगा। ओ, और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा जब इसका यूज कर? इस रिएक्शन का नाम याद पता है आपको? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसका नाम है क्लीमेंसन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? क्लीमेंसन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? क्लीमेंसन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन, रिएक्शन। आइए, कर पाओगे? अब दूसरा पॉइंट, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? तेरा वुल्फ किश्नर। क्या बोलते हैं इसको?
वुल्फ, और आगे क्या नाम होता है पूरा? किस्नर। हाँ, किस्नर रिएक्शन। ठीक है, क्या रिडक्शन बोलते हैं? रिडक्शन, रिडक्शन। और इसका नाम कुछ नहीं होता, लेकिन इसको नॉर्मली हम लेकर चलते हैं, क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो याद रखेंगे, जब कभी भी एल्डिहाइड का काम कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड जैसे रिडक्शन करता है, क्या करता है? रिडक्शन या रिड्यूस होता है, अपचयित होता है, अपचयित होता है, अपचयित होता है, तो अलग अलग चीजें बना के देता है। अगर नॉर्मल इसके साथ में रिडक्ट करेगा तो अल्कोहल बना के देगा। यहाँ पर तो हाइड्रोकार्बन क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। इन तीनों में हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होता है, जबकि इसमें क्या? अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो इसका जब नाम, जब जैसे आपने HCl लगा दिया, क्या नाम हो गया? क्लीमेंसन हो गया। जैसे आपने हाइड्रोजन लगा दिया, वुल्फ, इसका नाम हो गया। आप समझ गए? पक्का? आइए काम करते हैं, कैसे हो कैसे रहा है, तो समझ लिया क्या बनता है। अब ये हो कैसे रहा होता है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल उठाया जाए और फिर काम किया जाए। अब आते हैं, हमारे पास लिखा है आर। तो देखिए, नाम आप लोग बताओगे, मैं नाम नहीं बताने वाला हूं, आप लोग जिम्मेदारी है, क्या बताओगे? क्या इससे बनेगा क्या, ये भी आप लोग बताओगे। अगर हम LiAl, नहीं, LiAlH4 Ni का यूज करते हैं, तो इससे क्या बनने वाला है, जब बता दो एक बार, क्या बनने वाला है? अल्कोहल बनने वाला है। कैसे अल्कोहल बनता है? यहाँ पर दो हाइड्रोजन होते हैं, कितने हाइड्रोजन? तो एक हाइड्रोजन इस पे जाकर स्ट्राइक करता है और एक हाइड्रोजन इस पे स्ट्राइक करता है। आप समझ गए? तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। कैसे कैसे जरा समझते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं इस चीज को, सबने इसका मैकेनिज्म बढ़िया समझ रखा है। समझ रखा है, नहीं समझ रखा है, समझा। सबको पता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो बेचारा जिससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, यहाँ पर क्या था? नेगेटिव आ गया ना। और इस नेगेटिव को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन कूद कहा जाएगा। ये दो हाइड्रोजन लिया हमने, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन क्या करेगा? कूद के यहाँ पहुंच जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पहुंचा, जैसे इसका बॉन्ड इससे कंप्लीट हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से गायब हो चुका है। जैसे बॉन्ड इसने यहाँ कंप्लीट कर लिया, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा, ये तोड़ देगा। अब जैसे बॉन्ड तोड़ दिया, बेचारा अकेला रो रहा है, तो इसका एक आशिक आता है एकदम बेकार वाला, तो हमेशा इसका लगा रहता है क्या? हाइड्रोजन चिपक जाएगा, थक जा बाबू, शांत हो जा। और इसके बाद में उसके बैलेंसिंग कंप्लीट कर देगा। समझ गए ना? नहीं आया तो उसके बैलेंसिंग कंप्लीट कर देगा, कोई दिक्कत किसी को? अब वापस पहुंचते हैं, क्या काम होने वाला है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, RCH और ये OH, क्या बनकर तैयार हो गया? अल्कोहल। लेकिन प्रेजेंस से क्या होगा? LiAlH4 एंड Ni। इसमें और भी प्रेजेंस लगा सकते हैं, फिर इससे काम चल जाएगा। नहीं आया? आ गया? पक्का? तो जरा एक सवाल करके दिखा दो इसी बात पे। देखिए, कह रहा है कि आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड का अगर रिएक्शन करें, अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करें तो हमारे पास क्या जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करो, आप चयन करो, हिंदी वाले बच्चे इसको लिखेंगे, आप चयन करो इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 की प्रेजेंस में करके दिखा दो जरा जल्दी। सर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तो फॉर्मल का मतलब बताया था एक कार्बन होना, एक कार्बन है और इसका डबल बॉन्ड तो लगेगा, एल्डिहाइड है, लगेगा डबल बॉन्ड, ये लगा दिया डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड है, लगा दिया। अब भैया इसकी बैलेंसिंग हाइड्रोजन पूरा करेगा, तो क्या लगाना है? रिडक्शन लगा दिया, H लगा दिया। इसकी प्रेजेंस में लगाना है Ni एंड LiAlH4 की प्रेजेंस में लगाना है। क्या काम हो जाएगा? दो हाइड्रोजन लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ स्ट्राइक करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ स्ट्राइक करेगा, क्या बना देगा? ये चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, H एंड OH बन जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? देखो चेक करो, इसको लिख सकते हैं सीधे से क्या? CH3OH मेथिल अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगा। नहीं आया? कर पाएंगे? पक्का? अब आपसे कह रहा है इसी बात पे करके दिखाओ, एसिडल्डिहाइड का अगर रिएक्शन करें, अगर हम लोग अब कह दें कि एसिडल्डिहाइड का रिएक्शन करें, क्या नाम, रिडक्शन करें, रिडक्शन करें, रिडक्शन करें in the presence of Ni, LiAlH4, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा मेरे भाई? एसिडल्डिहाइड क्या होता है? एसेट दो कार्बन,
जैसे एसिड वर्ड लिखा है, कितने कार्बन? 2 कार्बन। हमने सिखा रखा है आप लोगों को कल, क्या हो जाएगा? 1 कार्बन लगा दिया। और 1 कार्बन से 2 लगेगा, एल्डिहाइड ग्रुप लग गया। और इस कार्बन बैलेंसिंग कितना हाइड्रोजन, ये आशिक है ना इसका, बहुत बड़ा, ये लगा दिया है। समझ गए? कंप्लीट हो गया। आगे होगा क्या? रिडक्शन NI LiAlH4 हो गया जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 और ये C और एक जैसे H इस पे आया तो 2 H बन गए और फिर क्या बन गया? एथिल अल्कोहल। नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? अब आगे पहुंच जाते हैं। अब आपको करके दिखाना है बेंजल्डिहाइड का। बेंजल्डिहाइड का अगर ये देखो तीनों चीजें एक साथ पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, कीटोन को भी और क्या नाम बेंजल्डिहाइड को भी, और ये जो एसिटाल्डिहाइड है या फॉर्मल्डिहाइड है। ये मत कहिएगा सर फॉर्मल्डिहाइड पूरा अलग से पढ़ाओ, सब एक साथ में चल रहा है काम। फिर आप बताते हैं सर आए बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का अगर हम लोग क्या कर दें, रिडक्शन कर दें, अपचयन कर दें, तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है? रो रहा हूं मैं। C6H5CH डबल बॉन्ड हो और करना क्या है? रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करना है? LiAlH4। तो यहाँ से क्या होगा? 2 हाइड्रोजन लेगा, 1 हाइड्रोजन इस पे, 1 हाइड्रोजन इस पे टूट जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास? C6H5CH2OH बना दिया। पक्का? तो अब कह रहा अच्छा इसी बात पे आप लोग मुझे करके दिखा दो, अगर कोई भी नंबर होंगे जैसे 2 डिग्री हो जाए तब क्या करेंगे? एसीटोन का, कीटोन का, चलो एसीटोन या कीटोन ले लेते कोई, कीटोन, कीटोन लेते हैं। कीटोन क्या था तुम्हारे पास जरा बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कर पाएंगे? कर पाएंगे बच्चे? बताओ मेरे भाई कैसा अटैक होगा? या पहुंचा कौन? हाइड्रोजन पहुंचा, कौन पहुंचा? हाइड्रोजन LiAlH4 लिखा है, नहीं लिखा है? अब क्या कह रहा है मेरे भाई? देखो सुनो, यहाँ पर कितने बच्चे करेंगे? अरे सर जी हाइड्रोजन किस पे अटैक करेगा? तो जिस पे ऑक्सीजन लगा है उसी पर अटैक कर रहा है ना। देखो ऑक्सीजन किस पे जुड़ा है? इसी वाले पर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले पर अटैक कर रहा है हर बार। अगर जाएंगे यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर अटैक हो रहा है, तो इसमें भी ये क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा और 1 हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? ऐसा क्यों करता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अगर आप दिखाना चाहते हैं मैकेनिज्म तो बता दे यार, कोई दिक्कत किसी को? अब वापस पहुंचते हैं। CH3C और ये OH और फिर इसके बाद में ये H लग दो, एक H आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक H यहाँ कूद के आ जाएगा, क्या बचेगा? CH3 बना लिया, सबने बना लिया, बढ़िया। हाँ आप समझ में आ गया, लेकिन चेंज होने वाला है। अगर हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग एक काम करें CSO लगाते हैं, H2NCHO, इसका रिडक्शन ही करें। अब यहाँ पर जो कैटालाइट था उसको चेंज कर दें, जलन HCl लगा दें, कौन सी रिएक्शन का नाम हो जाएगा? ये क्लीमेंसन। क्या नाम हो जाएगा? याद कैसे रखे, मैं भूल जाता हूँ। अब बुलाते थे, याद रखने। देखो जलन से कोई मतलब नहीं है, ये क्या लिखा है? HCl, Cl लिखा है ना, Cl, समझ गए ना? स्टार्ट किस तरह? क्ली, ऐसे याद रखने का तरीका है, ढूंढा करो खुद से, मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो Cl लिखा है ना, तो ये हो जाएगा क्ली, दिख रहा है? क्ली क्ली क्ली, समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? क्ली मेंशन। और दूसरा पॉइंट है, यहाँ दिख रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन बनेगा, याद रख सकते हो क्या बनने वाला है और क्या चीजें आ रही। हमने देखा यहाँ पर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। तो पहले तो काम वही होता है, तो आप काम कर रहे होते हो, बिल्कुल सेम काम होगा। यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा और जब आपके पास आ जाए कैसे करना है, तो एक काम करना है, सुनो। हाँ जितने भी तुम्हारे पास कार्बन है, जैसे अगर इसको हम ऐसे लिखें CH3, एक एग्जाम्पल लेने, CH3 और C डबल बॉन्ड OH, ये तो अब अगर इसका इसकी प्रेजेंस में काम कराया जाए होगा क्या? आइए समझाते हैं। HC कितनी, ये 4 बार हाइड्रोजन यूज करता है, कितनी बार? 4 बार हाइड्रोजन यूज करेगा। अच्छा क्यों कहेगा? एक काम करो, पहले ये 2 हाइड्रोजन ले, इसको लेकर उड़ जाओ, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं तुमको। तो 4 हाइड्रोजन यूज करेगा और यहाँ का इसको ऐसा दिखा दिया है, यहाँ से
ऑक्सीजन लेगा, वाटर बाहर कर देगा, तो H2O रिलीज हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ 2 हाइड्रोजन भाग गए, कितने बचे? 2, 2 बचे, यहाँ पर आ जाएंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? CH3 प्लस H2O। क्या बात समझ आई? कर ले जाओगे? पक्का? नहीं आया? अथर्व, अब यहाँ आते हैं, क्या करना है? जो तुम्हारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, जो भी एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप को आपको ऐसे रीड करना है, ज्यादा मजा आएगा। CH डबल बॉन्ड O, या इसको H को ऊपर कर लो, और जैसे यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि कौन आ गया? क्लीमेंसन आ गया। जैसे क्लीमेंसन आ गया, HCl, यहाँ पर 4 कार्बन लगा देंगे। ठीक है, 4 कार्बन लगाते ही 2 कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन लगा, कार्बन बोल दिया, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा और 2 हाइड्रोजन इस पे स्ट्राइक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RCH2C। अब 2 हाइड्रोजन आया, 1 हाइड्रोजन ये, CH3, कितना बना? CH3 प्लस H2, बन गया कि नहीं बन गया? पक्का? एल्केन तैयार हो गया। अब आपको एल्केन एक तैयार करके बताना है। जरा अगर हम लोग कह दें कि बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करा दें, तो फिर से, हाँ बेंजल्डिहाइड, तो अगर हम लोग फिर से बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन, रिडक्शन, आप चयन करा रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? हिडन HCl की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो क्या होगा जरा बताओ मेरे भाई? बेंजल्डिहाइड क्या होता है? C6H5CH डबल बॉन्ड O 4 टाइम H, क्यों 4 टाइम? क्यों 4 टाइम? क्योंकि जनरल लगा हुआ है, HCl लिखा है, क्लीमेंसन है, क्या है? क्लीमेंसन है। तो करे क्या? 2 हाइड्रोजन यहाँ पहुंचेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पहुंचेंगे, क्या बन जाएगा? C6H5, तो यहाँ पहुंचेगा CH3। अरे यार ये तो लग रहा है मुझे, क्या दिख रहा है? टाउलिन दिख रहा है। कैसे? बेंजीन के ऊपर क्या दिख रहा है मुझे? CH3 दिख रहा है। क्या बन जा रहा है? टाउलिन प्राप्त हो जा रहा है। बात समझ गए? वापस, अब आपको दिखाना है एसीटोन के साथ में काम हो तो क्या हो जाएगा? अच्छा, एसीटोन के साथ में, एसीटोन का अगर रिडक्शन कराएं, क्लीमेंसन कैसे एसीटोन पर इफेक्ट करती है, तो कह रहा है एसीटोन, एसीटोन, हाँ मेरे भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया एसीटोन। अब अथर्व, यहाँ पर क्या करेंगे? 4 टाइम हाइड्रोजन लगाएंगे। अगर क्लीमेंसन रिएक्शन है तो क्या करेंगे? क्लीमेंसन में जरेन HCl लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन इसको स्ट्राइक करेगा, लेकर भाग देगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। बड़ा इजी भैया, CH3 CH2 और CH3 प्लस H2O। नहीं आ रहा है? अर्पिता आ रहा है? कोई दिक्कत? बता बेटिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या लिखा है हमारे पास में? अब अगर हम आपसे कह दें कि ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर दे सीधे से, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप हो, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप हो तुम्हारे पास, चलिए एल्डिहाइड ऐसे लगा देते हैं, ऐसे, और ये हाइड्रोजन क्या होता है? NH2, NH2 हमने सब पढ़ा रखा है आप लोगों को, ये आप लोग खुद से तैयार करेंगे। हाइड्रोजन के साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं, या हाइड्रोजन के साथ में जैसे रिएक्शन होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वोल्फ-किस्लर रिएक्शन। समझ गए ना? याद रखेंगे। अब जरा मेरे भाई क्या होगा? तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और इसको लेकर भाग लेंगे, काम वही होगा, नाम अलग हो जाएगा। अब ठीक है, 2 हाइड्रोजन भाग गए, ऑक्सीजन तो गायब हो गए, क्या नाम फरहान, ऑक्सीजन तो यहाँ से भाग गए। अच्छा ठीक है, अब क्या हो रहा है मेरे भाई? नो, अब कह रहा है ये बचा हो, तो ये वाले हाइड्रोजन फिर से कूदेंगे, इससे मिल जाएंगे। भाई जब ऑक्सीजन भाग चुका है कार्बन के साथ में, तो 2 बॉन्ड तो खत्म हो गए। अब 2 बॉन्ड कंप्लीट कौन करेगा? 2 बॉन्ड ये फिर से हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, कंप्लीट करेगा, बचेगा तुम्हारे पास नाइट्रोजन, बेचारा अकेले बचा, नाइट्रोजन गैस बच जाएगी। यहाँ से क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे C डबल ऐसे H, और ये H और प्लस Na2 प्रोड्यूस हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? कर पाओगे? अब आपसे हम कह रहे हैं कि मेरे भाई करके दिखाओ एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एग्जाम्पल ग्रुप में हम ले लें बेंजल्डिहाइड। हाँ, बेंजल्डिहाइड, क्या करो थर्म, बेंजल्डिहाइड का अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ में काम करें, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? बता रहे हो हाइड्रोजन है, बता रहे हो? अच्छा बताओ, फिर से बताओ, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला बताओ इसी बात पे। हाँ ठीक, शांत रहो, बताने दो उसको। C6H5, अरे यार तुम्हें इतना नहीं पता है, ये होता है, पता हो गया? पता हुआ? तो लिख लो,
पागल इंसान गलत लिखा है ये। देख रहे हो? मैंने तुमको दिखाया ना ये होता है और लिखे जा रहे हो तुम। क्या होता है ये? ये यहाँ पर CH3 लगता है, डबल बॉन्ड O और उसके बाद में H लगता है केवल। वापस अगर इसका हाइड्रोजन फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोजन का फिर से? कोई शांत रहेगा सभी लोग? अभी तुमको याद था? हाँ फिर से बताओ, मैं भूल गया, मैं भुलक्कड़ इंसान हूँ। ये हाइड्रोजन का नहीं है, याद रखना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4 हाइड्रोजन लगे हुए तो अमोनिया पहुंच जाएगा, अमोनियम करके आ जाएगा वो NH4 करके। इस पर दिमाग बिल्कुल ना लगाओ। अरे जो बच्चे तुमको बता रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो भाई हमने तुमको बताया, जरा तुम्हें याद नहीं, तुम उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? NH4 करके अमोनियम हो जाता है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। पक्का लॉक कर दें? क्या अमोनियम का क्या होता है? NH3 होता है अमोनियम का, देख रहे हो मेरे भाई? पागल इंसान वही होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन जब 2 बार आते हैं तो हाइड्रोजन बनता है। ध्यान से पढ़ो, कंफ्यूज हो गए एग्जाम में फिर रोगे। हाइड्रोजन। और इस रिएक्शन का नाम बताओ चाहे। बदमाशी नहीं। हाँ ये लिखा है इतना बड़ा बड़ा सा, ठीक है क्या वही पढ़ रहे हैं हम? होगा क्या? यहाँ से ये ऐसे यहाँ पहुंच जाएगा और ये क्या करेगा? यहाँ पहुंच जाएगा। क्या बन जाएगा? C6H5 और CH3। हम चाहते हैं कि अतर फिर से इसका नाम बता दो। हाँ इसका नाम बताओ। टाउलिन। तुमको तुम्हारे दोस्त लोग नाम बता दे रहे हैं हाँ? अच्छा किसने बताया फिर? वापस क्या करेंगे? क्या बेंजीन लगाएंगे, पहुंचेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। नहीं आया? आ गया? इसको टाउलिन बोल सकते हैं। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? हम चाहते हैं फरहान बता दें, अगर हम एसिटोफिनोन की रिएक्शन कराएं, एसिटोफिनोन कोई फॉर्मूला बताया करिए आपस में एक दूसरे दूर होता थोड़ा सा। एसिटोफिनोन का अगर हम लोग वुल्फ रिएक्शन में कराएं, एसिटोफिनोन कौन बच्चा बताएगा? एसिटोफिनोन। कोई आपस में बातचीत नहीं। एसिटोफिनोन वर्ड लिखा है मतलब बेंजीन होगा, बेंजीन होगा। और कीटोन लिखा है, ऑन लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? देखो एक तो काम ये कर सकते हो, C6H5 और C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया ना कीटोन वाला। भाई इसको हटाओ, इसको तो कीटोन दिख रहा है ना, यहाँ लगाते बेंजीन तो फिनोन हो गया। एसिटोफिनोन का अगर हम लोग रिएक्शन कराएं और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं भैया? कराया कि हाइड्रोजन के साथ में? अच्छा हाइड्रोजन NH2 NH2 कैसे कंप्लीट होगा? ये 2 हाइड्रोजन कूदेंगे, इसको लेकर भाग लेंगे और 2 हाइड्रोजन इस पे कूद जाएंगे, समझ पा रहे हो? तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? C6H5 CH2 और इसके बाद CH3। हम चाहते हैं पुष्कर इसका नाम बता दें एक बार, इसका नाम क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे नाम बता रहे हैं। C6H5, इसको इकट्ठा करो, लिखा है C2H5 लिखा है। और ये क्या है? एथाइल है। एथाइल बेंजीन, बस खत्म कहानी। क्या हो जाएगा? एथाइल बेंजीन। नहीं आया? पक्का? अब हम चाहते हैं कि आप लोग, अगर ये समझ गए ना, ये वोल्फ किस्नर रिएक्शन थी। अब आपसे कह दे रहे हैं, अगर कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप, अगर इन सब से क्या बनना है? हाइड्रोकार्बन। क्या बनना है? हाइड्रोकार्बन, एल्केन बनकर तैयार होता है। अगर क्या कह रहा है, हमारे पास में कोई एल्डिहाइड हो और इस एल्डिहाइड को इस बार हम किससे रिएक्शन कराते हैं? HI से रिएक्शन कराते हैं। और किसकी प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो क्या होने वाला है? काम वही होगा तभी हो रहा था। बताओ क्या काम होगा? तो कह रहा है देखो भाई, सबसे पहला काम करेगा ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां से लेकर वाटर बनाएगा। अभी हाइड्रोजन काम यही था, तो हाइड्रोजन का काम था कि हाइड्रोजन यहाँ के ऑक्सीजन को जाएगा, वाटर बना लेगा। बना लिया। अब बचा क्या? यहां से ये हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा ताकि इसकी बैलेंसिंग पूरी कर सके। बेचारा कौन बचा अकेले? आई। तो ये आई अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। क्या बात समझ आई? कैसे काम होगा? अच्छा इसी बात पर आप करके दिखाओ। एसिटल्डिहाइड का अगर एचाई के साथ में एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का अगर एचआई के साथ में रिएक्शन हो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड तो एचआई के साथ में रिएक्ट करते हैं? एसिटल्डिहाइड क्या होता है? एसिड मतलब 2 कार्बन। हाँ CH3 लगाया
तो ये सी लगाया, एच लगाया, डबल बॉन्ड लगा दिया, बन गया। अब आगे पहुंचे, क्या लिखा है, एच आई लिखा हुआ है, होने वाला क्या है, रेड फास्फोरस के साथ में रिएक्शन होने वाली है। कैसे ये पहुंचेगा, तो काम क्या है, वाटर बनाना, बना दिया। एक और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक और आएगा, इसके ऊपर क्या बन जाएगा, CH3। देखो ये CH3 दो आएंगे भाई, एक ये हो गया, दो आ गया, दो क्यों आ रहे हैं, कैसे याद रखेंगे, बॉन्ड कितने लगे, तो टूटे, दो ही आएंगे, समझ गए। CH अब दो लगाया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, अब प्लस आयोडीन बचा बेचारा, क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। ये 4 पर लगा दो, कहानी खत्म हो जाएगी। ये लो, समझ गए, तो यहाँ पर गए और दो यहाँ पर गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, और ये आयोडीन जो था वो टूट जा 4, समझ गए, नहीं आया, आ गया। एसीटोन के साथ में काम करके दिखा दो इसी तरह से, जल्दी से। एसीटोन, एसीटोन के साथ में काम करके दिखा दो जल्दी से। एसीटोन क्या होता है जरा बताओ मेरे भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इसको रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, रेड फास्फोरस के साथ में 2 बार यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, 2 बार यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, तो क्या बना देगा, CH3 CH2 CH3। अरे यार ये मुझे दिख रहा है क्या, क्या बना देगा, मेथेन प्रोपेन बना देगा, क्या बन जाएगा, मेथेन प्रोपेन बन जाएगा। आया कि नहीं आया, अब आगे शुरुआत करते हैं, मुझे पढ़ना क्या है, एल्डोल्ड कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं आप इसको, एल्डोल्ड कंडेंसेशन, हाँ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदी में लिखा मिलेगा आपको एल्डोल्ड संघनन। तो जरा इसमें क्या करना होता है, क्या होता है ये, कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, एल्डोल्ड कंडेंसेशन में होना क्या होता है, सबसे पहले कुछ बातें सीख लेनी होती है इसमें। सबसे पहला पॉइंट ये होता है, इसमें ऑलवेज ये 2 मॉलिक्यूल्स लेगा, पहला पॉइंट। तो इसमें क्या करेगा, ऑलवेज 2 मॉलिक्यूल्स लेगा, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स लेगा, और जो एक मॉलिक्यूल्स होगा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन गायब होगा, कौन गायब होगा, और कौन से, अल्फा से। इसलिए इसका एक और नाम होता है, हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन करना, एक तरह से अल्फा हाइड्रोजन उठ का आएगा और बैठ जाएगा। अभी तक हम देख रहे थे कौन बैठ रहा था, एल्कोहल बन रहा था, जब जब हाइड्रोजन आया तब तक क्या बना, एल्कोहल बना। तो इसमें हमारे पास में एल्डोल्ड वाले में एक बात को ध्यान कर लीजिएगा आपको, कि एल्डोल्ड वाले में जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड पे कभी काम नहीं करता है, पहला पॉइंट। तो ऑलवेज में कितने होंगे, 2 होंगे। तो हमारे पास में 2 कार्बन जो कंपाउंड होंगे, हमेशा कहते हैं 2 मॉलिक्यूल। अब 2 मॉलिक्यूल से एक बच्चे के दिमाग में आया कि हम एक काम करें, फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं। एक बच्चे के दिमाग में आया, नहीं फॉर्मल्डिहाइड और हम एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड। ओ यार, तो इसका मतलब ये 2 तरीके से हो सकता है, हाँ ये 2 तरीके से ब्रेक होता है। इसको जब पढ़ेंगे तो इसके 2 नाम आएंगे, एक आता है सेल्फ एल्डोल्ड बोलते हैं, एक होता है क्रॉस, समझ गए होंगे। जब सेल्फ और क्रॉस क्यों आया, जब सेम सेम हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड होंगे सेल्फ हो गया, अगर सेम सेम नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब सेम में क्या हो सकता है, ए हो सकता है कोई ऐसे, या बी हो सकता है कोई, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ए ही रहेगा, कोई दूसरा हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, कीटोन हो सकता है। और इसके बाद में इसमें क्या हो सकता है, ए के साथ में बी, या तो बी के साथ में ए, तीन के अलग अलग नाम पढ़ेंगे, 4 पार्ट में पढ़ा जाएगा। होता है क्या इसमें, अलग से पूछता है ये, हमने बता रखा है कि जब भी हमारे पास में जैसे ये लिखा है आर आर सी एच और फिर डबल बॉन्ड ओ, ये तो बनता है, अगर आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एच सी डबल बॉन्ड ओ, फिर एक और लिए सेम, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच। यहाँ पर अगर देखें अल्फा कार्बन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको अल्फा कार्बन ब्रेक कर लेते हैं, हम इस आर को और ब्रेक कर लेते हैं, आर सी एच 2 और ये सी एच डबल बॉन्ड ओ। अब शायद आपको अल्फा कार्बन यहाँ पर मिल जाए। तो अल्फा कार्बन होता कौन है, हमने आपको पढ़ा रखा है, अल्फा कार्बन वो कार्बन जिससे ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन हो गया।
अब होगा क्या कि किसी एक से ऐसा नहीं कि इस वाले से या इस वाले से, हम प्रयास करते हैं पीछे वाले से। तो इस वाले में से अल्फा कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन ये बैठा हुआ है, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन जो उससे जुड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कूदेगा। अभी हम लोग देख रहे थे हाइड्रोजन किस पे स्ट्राइक करेगी जाकर, ऑक्सीजन पे। ठीक है, क्यों करेगा ऐसा काम? कहेगा क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो चुका है। अभी पढ़ा रखा हमने आप लोगों को, बड़े सीख चुके हो। तो यहाँ का ये जब इस पे शिफ्ट हो चुका है, यहाँ नेगेटिव आ चुका है, हाइड्रोजन आएगा, इसको क्या बना देगा? अल्कोहल बना लिया। तो अल्कोहल जब बन गया आगे, यहाँ से एक बॉन्ड खत्म हो गया, और जो क्या बचा हमारे पास में देखते हैं, बच क्या रहा है। तो उसके बाद में क्या काम होगा? देखो, ये जो आर था इससे मुझे कोई मतलब नहीं, आर बैठा रहा अपनी जगह पर। तो ये सी एच था, इससे कोई मतलब नहीं, सी एच टू बैठा रहा। यहाँ पर जब यहाँ से हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन ने अटैक किया, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे आप लोग। एग्जाम में लिखना पड़ता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो जाकर ऑक्सीजन पर अटैक करता है। तो जब ऑक्सीजन पर अटैक करता है, बनता क्या है? इस वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ था, बन गया अल्कोहल। एच तो बन गया, ये एच। अब आगे क्या सुने, अगर हमने बताया सब लोग पढ़ कर आए हो, कार्बन में इतना याद कर लो, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस पे शिफ्ट हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन का खिंचाव इसकी तरफ है। जब टूटेगा सबसे पहले ये टूटेगा, भाग लेगा। तो जब ये भाग लेगा तो ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड होने चाहिए थे, दो जगह से उसको पकड़ना चाहिए था। ऑक्सीजन यहाँ दोनों इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी कमजोर था, जो वीक फोर्स लग रहा था यहाँ पर। अब आगे गया, ये मिल गया, तुम्हारे पास एच मिल गया। जैसे एच मिल गया, जैसे एच मिल गया, तो क्या हो जाएगा एच। ये क्यों ऐसा होता क्यों है? हमने पढ़ाया था आपको, आई बॉन्ड जो होता है वो वीक फोर्स रखता है। या तो मान लो सब लोग पढ़ के आप कक्षा 11 में पढ़ा था, जो सब सिंगल बॉन्ड होता है उसमें हार्ड बॉन्ड रखता है, डबल बॉन्ड और वीक, ट्रिपल बॉन्ड और वीक। कैसे? याद कर लो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक ही कोई है, दोस्ती बढ़िया चलेगी। दो लोग है, कभी इधर कभी उधर रख सकते हो, किसी को छोड़ सकते हो। तीन लोग हो और कूटेंगे तो चार तक पहुंचा जा रहा है। अगर तीन हो तो फिर मार खाओगे। अच्छा, तीन होंगे तो जल्दी ब्रेकिंग हो जाएगी, नहीं समझे? हमने कहा कोई एक है, उसका कोई एक ही दोस्त है, कोई एक ऐसा वाला है, ऐसा वाला, और इसका एक ही ऐसा वाला दोस्त है कोई। समझ पा रहे होगे ना? तो भाई साहब बॉन्डिंग बननी रहेगी, टूटेगी नहीं। अगर मान लो किसी पास में, वो तो सोचो जिसको बोलते हैं, किसी के पास में एक बेस्ट वाला फ्रेंड हो। बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं इसको। यहाँ पर तो एक पॉजिटिव था ही, चांस बन गए ना, ब्रेक हो जाएगा पक्का, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से ब्रेकिंग होने के चांस बढ़ गए। इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड केमिस्ट्री भाषा में। तो यहाँ पर हमने को सिखाया था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, अल्फा हाइड्रोजन इसको क्रॉस करेगा, यहाँ से सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। और सिंगल बॉन्ड ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो ये आपस में बन जाएंगे। बेचारा अकेला बचा, तो तीन चार थे तो तीन बचा, एक दो तीन चार। गुस्सा आ गया, कहाँ से आया था हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन कहा था यहाँ से आया था, उठाओ इसको उठाओ, इसी से मिलेंगे जाकर। तो हमारे ऑक्सीजन को ले गए, ये कार्बन जो होगा इसी से अटैच हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? किसी और से अटैच नहीं होगा, इसी से अटैच होगा। यहाँ का भाई एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, एक यहाँ पर बॉन्ड बचेगा इसका भी, ये दोनों आपस में कनेक्ट कर जाएंगे। जब कनेक्ट करने पहुंचे तो यहाँ देखो, ये पूरा लिख दिया हमने, ये लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन ऊपर भाग चुका है, यहाँ जुड़ेगा। तो सोचे जोड़े कहाँ से, यहाँ से भगाए वहां से भगाए, यहाँ जोड़ो। एक हाइड्रोजन भाग चुका है, बचेगा सी एच, बचा कि नहीं बचा? और इससे जुड़ा था आर, जोड़ दिया हमने, आर जोड़ दिया। और क्या जुड़ा था? सी एच ओ, जोड़ दिया सी एच, ये वाला सी एच ओ जुड़ा है। आया? हाँ है ना? आया। और इसके बाद में जब काम करेंगे, डाइल्यूट NaOH को लेकर चलते हैं, डाइल्यूट NaOH को। अभी इसके आगे और काम होगा, पर इतनी बात समझ में आई? फिर अगर हम आपको दे ऐसे, भैया इसको करके दिखाओ क्या काम करेगा, इसका नाम क्या लिख दे रहे हैं? तरह है कि एसिटाल्डिहाइड। अगर हम आपसे कहें कि एसिटाल्डिहाइड को एडोल्ड रिएक्शन में कंप्लीट करो, कर पाओगे? हम कहते हैं भैया इस एडोल्ड क्या कहती है? ऑलवेज दो मॉलिक्यूल। तो एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल उठा देते हैं। हाँ भैया दो मॉलिक्यूल्स उठा लिया, एसिटाल्डिहाइड भूल गए हम,
तो यहाँ देखिए A8 A8 बोले तो कितने कार्बन, 2 कार्बन तो लगा दिया। 2 कार्बन था, 1 कार्बन नहीं, 1 कार्बन तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड बन गया एल्डिहाइड। अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, बड़ा इजी सा। वापस हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो CH3 और फिर CH डबल बॉन्ड हो गया। किसके साथ में काम करता है डोल्ट, काम करता है डाइल्यूट NaOH, यहाँ लिख देना डाइल्यूट। आप समझ गए। वापस आगे पहुंचते हैं। कह रहा है फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक काम करना, अल्फा कार्बन होना चाहिए। अल्फा कार्बन कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या अटैक करे किस पे, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है ना, इस पे अटैक नहीं कर रहा है, इस पे अटैक नहीं कर रहा है, हाँ नहीं कर रहा है, OH बन गया। अब बेचारा अकेला बचा, ये तो हम इसी से जुड़ेंगे जाकर, किस जुड़ेगा, यहाँ पर कितना, एक हाइड्रोजन भागा तो 2 हाइड्रोजन बचे, और फिर क्या लिखा है CHO। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई बताओ मेरे भाई। किसी भाई को कोई दिक्कत बता दो एक बार, बोल दीजिए अगर कोई भी रत्ती से भी दिक्कत हो। अब फिर क्या होता है इसके बाद में, कहता है फिर यहाँ से पूरा गायब हो गया क्या, चलो वापस आते हैं। होता क्या इसके बाद में, यहाँ H+ आयन आता है, अगर इसका रिडक्शन करा दें, H+ आयन आएगा, एक तरह से रिडक्शन हो जाता है। और जैसे रिडक्शन होगा आपको हिडन फॉर्म में क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन। कैसे, अभी पढ़ कर आए हो आप लोग, क्लीमेंसन वाला कह रहा था, पीछे जितने थे ये सब कह रहे थे कहाँ गए हमारे पास में, वो सभी आपसे कह रहे थे कि भैया एक काम करना है, जब कभी अल्कोहल आ जाए, जब कभी अल्कोहल आ जाए, ये तुम्हारे पास मिल तो गया। जब कभी भी तुम्हारे पास अल्कोहल आ जाए, OH आ जाए, ध्यान से देखो, कह रहा था जब कभी OH आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन था। वापस आते हैं एक और, क्या होता है याद है ना आप लोगों को, तो लेकर भाग लेता है, कहाँ कराया था, देखो बना OH, OH बनने के बाद क्या करेगा, तो OH आया और लेकर आगे भाग जाए, क्या बन जाएगा, वाटर। रिडक्शन हमेशा उसका कहना है, भैया एक काम करो, अल्कोहल बाबा तुम यहाँ से निकलो, इसको निकाल देगा अल्कोहल, तो ये अल्कोहल बैठा हुआ है, एक हाइड्रोजन जाएगा, चलो यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से, भाग लिया। अब क्या बनेगा तुम्हारे पास में, यहाँ से एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, कंप्लीट कर देगा, CH3 C2 C, एक हाइड्रोजन कितना, 2 हाइड्रोजन, CH2 CHO, और क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में H2। अरे यार एल्डिहाइड फिर से बन जाता है, हाँ एल्डिहाइड ही बनता है, क्या बात सुनाई, इसमें एल्डिहाइड ही बनता है मेरे भाई, एल्डिहाइड ही कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत किसी को, बताओ मेरे भाई, आ जाएगा। अब अगर हम देखें, अगर ये और जहां पर एक और काम होता है, अगर हम हाइड्रोजन ना ले तो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन भागेगा, इसे एक और हाइड्रोजन भागेगा, हाँ, और इससे क्या बना देगा, वाटर फिर से बना देगा। ले एक हाइड्रोजन यहाँ से भाग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये तो बचा एक ही, यहाँ पर हाइड्रोजन बचेगा एक, और यहाँ पर हाइड्रोजन बचेगा एक, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है तुमको, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला इन प्राप्त हो जाता है। अब पूछे क्या सवाल, सवाल तुमसे पूछेगा, देखो सुनो, कह देगा एसिटाल्डिहाइड से आप मुझे टू ब्यूट टू इन और फर्स्ट ऑल बता के दिखाओ, कितने बच्चे कर पाएंगे, कह रहा है एसिटाल्डिहाइड से आप प्राप्त करके दिखाओ, कह रहा है टू ब्यूट और प्लस टू इन प्लस फर्स्ट अल, ये करके दिखाओ, इसको बना के दिखाओ। देखते हैं सबसे पहले क्या दिया तुमने, और एक बात समझने वाली बात है, बहुत ध्यान समझिएगा, एडोल्ट वाले में बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद रुक के बताएंगे कैसे, पहले बनाते हैं इसको। एडोल्ट क्या लिखा है, CH3 CH, और कह देगा डबल लगाना है, डबल लगा दिया हमने, क्या हो जाएगा, CH3 C, फिर ये H, फिर ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, NaOH, और डाइल्यूट लगाएंगे, क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जैसे यहाँ पहुंचा तो क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ से देखें ये कितना हो जाएगा, C, और ये OH, और ये कितना हो जाएगा H, एक यहाँ से हाइड्रोजन भाग चुका है, एक बॉन्ड टूट गया ना का, तो बॉन्ड टूटा हुआ है वो क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। अब आगे जो लिखा है लिख देते हैं, लिख दिया CHO, लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब क्या करना है, H+ आयन लगाना है, केवल हम इसमें रिडक्शन नहीं करेंगे, और जैसे रिडक्शन नहीं करेंगे क्यों, यहाँ क्या लिखा है 2 पर इन आना चाहिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, इसके ऑक्सीजन को लेगा, OH को लेगा, क्या बना देगा, वाटर, वाटर बनाया तो क्या बचेगा, CH3 CH बचा केवल, और यहाँ पर क्या बचा, CH डबल बॉन्ड लग जाएगा, और CHO, तो नाम गिनते हैं 1 2 3 4, देखो सेकंड पे क्या तुम्हारे पास इन आ गया, फर्स्ट पे क्या एल आ गया, और देखो 1 2 3 4 आ गया,
और एक बात वो हमने बताया, यहाँ कार्बन काउंट करो मेरे भाई, 1 2 3 4, यहाँ कार्बन काउंट करो 2। इसका मतलब अगर कभी सिमेट्रिक रहेगा, सेम रहेगा, सेल्फ क्रॉस करेगा, ऑलवेज डबल कार्बन के बराबर ही कंपाउंड बनकर तैयार होता है। अब जान लो, उसने बोला था एस्टल डिहाइड। एस्टल डिहाइड का मतलब है कि यहाँ पर 2 कार्बन होंगे। अब पूछा क्या है तुमसे, ब्यूट पूछा है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे 2 से 4 हो रहा है, मतलब क्या लगा रहा है, सेल्फ लगा रहा है। सेल्फ लगा रहा है, सेल्फ ही यूज करेंगे, मतलब उसी को दोबारा यूज कर देंगे और हमारे पास कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। आया? अगर हम आपसे कहें कि मेरे भाई प्रोपेनल से आप लोग मुझे कुछ बना के दिखाओ, देखते कितने बच्चे बना पाएंगे। तो गंदा काम हो जाएगा, एकदम खतरनाक। प्रोपेनल से क्या बना के दिखाओ? मेरा प्रोपेनल से 2 मेथिल पेंट 2 2 मेथिल 2 मेथिल पेंट पेंट 2 इन फर्स्ट अल। कितने बच्चे कर पाएंगे? अब समझते हैं पहले क्या होगा इसमें, वो देख लेते हैं। प्रोपेनल लिखा हुआ है, तो प्रोपेनल क्या हो जाएगा, 1 2 3 में तेज प्रो, और ये अल का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल, ऐसे बन जाएगा। प्रोपेनल में कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। और यहाँ पर तुम्हें ये लिखना क्या है, पेंट का मतलब होता है कितना, 5 कार्बन, और मेथिल का मतलब कितना हो जाएगा, एक और कार्बन 6। मतलब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। भाई यहाँ पर 5 कार्बन, यहाँ पर एक और कार्बन, मेथिल पर कुल 6 कार्बन, यहाँ कुल कितने, 3 कार्बन, तो डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रॉस एडोल्ड जो भी आप बोलते हैं, संघनन। समझ गए? नहीं आया? नहीं आया? अब बनाना कैसे, इसी को फिर दोबारा कर देना है, CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड O, और क्या लगा देंगे, डाइल्यूट NaOH लगा देंगे। अब भाई करने जब इसको पहुंचे तो मैंने क्या देखा यार, किसी एक से, अब हम चाहते, नंदनी बताए मुझे ये किसमें से हाइड्रोजन जाएगा, ये इसमें से हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं हम, इससे निकल के जाएगा, इससे निकल के जाएगा, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, या 3 नंबर, किससे हाइड्रोजन मूव होगा, फर्स्ट वाले से। हम चाहते हैं आयुष, तो बता दो बाबू, किससे हाइड्रोजन मूव होगा, हाइड्रोजन इसमें से 1 से, 2 से, 3 से, कहां से हाइड्रोजन भाग कर जाएगा, अथर, फर्स्ट वाले से हाइड्रोजन जाएगा। वेरी गुड। हम चाहते हैं कि आंसर बता दो बेटा, थर्ड वाले से हाइड्रोजन निकल के जाएगा, बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं, आप बता दो, थर्ड वाले से, कहाँ घूम रहे हो, इधर ही घूमते रहो, आप बता बाबू, सेकंड वाले से, सांख, सेकंड, सेकंड, पक्का? कितने बच्चे सेकंड वाले पर हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनकी संख्या जीत गई और ये लोग जीत गए, क्यों भैया, पहले देखना होता है OH कहाँ लगा है मतलब सॉरी, ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, ग्रुप लगा है मेरे भाई, चेक करते हैं, ग्रुप ये लगा है। हाँ, तो बगल वाला क्या हो गया, अल्फा हो गया, तो अल्फा से भागेगा ना, जहां मर्जी वहां भाग जाएगा, नहीं, कहां भागेगा, अल्फा से भागेगा। इसका ना सेकंड वाले जितने लोग थे वो सभी करेक्ट है, तो अल्फा से हाइड्रोजन भागेगा और इसको लेकर बना देगा अल्कोहल। अल्कोहल बनाया, ठीक है, अल्कोहल बनाया, अल्कोहल बनाया। अभी आप एक साथ में काम कर सकते हो, ध्यान समझना, क्योंकि इसके बाद ये वाली रिएक्शन दिखाई नहीं जाती है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं रिएक्शन, इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, डायरेक्ट लिखना होता है। तो वापस चलते हैं, इसको भाई यहाँ से भागेगा, किस जगह से, इस जगह भाग रहा है, तो ये तो नीचे आ जाएगा, जुड़ेगा तो यहाँ से ना, यही वाला जुड़ेगा जब इससे, कार्बन से जुड़ गया, ये CH और एक कार्बन भाग चुका था, हाइड्रोजन एक बचेगा। अब इसके साथ में बेचारा ये बैठा था, नीचे कूद कर आ जाएगा, नीचे आ गया, आगे नहीं आ गया, बाकी जो लिखा है लिख देंगे, CHO लिख गया कि नहीं लिख गया। अब वापस काम क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको और हीट कर देंगे, जैसे हीट करते हैं H+ आयन पे, तो यहाँ से हाइड्रोजन फिर से भागता है इस जगह से, समझ गए, उसी अल्फा से भागेगा जहां से भागा था। तब पता नहीं तुम्हारा मन हुआ है कि काम करना, आप एक काम करें, इसमें से निकाल ले हाइड्रोजन, ऐसा करके इसमें से निकालोगे, समझ गए, इससे निकाल के ले जाएंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, जब इसको निकाल के ले गए यहाँ से हाइड्रोजन फिर से, यहाँ से वापस, तो क्या हो गया हमारे पास में, CH3 CH2 C, और भाग गया, यहाँ से हाइड्रोजन भाग गया, लो मेरे भाई, एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ से क्या बचा C, और इसका बचा CHO, और यहाँ क्या बच जाएगा CH3। अब मामला सल्ट आ गया, अगर हम इसको भगाए तो 1 2 3, और यहाँ अगर लगाएंगे इसे 4, ये हमारे पास, तो 1 मिनट, ये नीचे आ गया, इसके साथ में था ये H,
चलो लिख दिया, तभी सल्टी आ रहा था H। ठीक है, CH3। अगर सिंगल बॉन्ड बचा, अब बैलेंसिंग 1 2 3 1 2 3 ले यार, गड़बड़ हो गया, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, डबल। अब काम करते हैं, 1 2 3 4 5। देखो फर्स्ट पे अल लिखा हुआ है, हाँ है ना, हाँ फर्स्ट पे अल लिखा हुआ है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, चेक करो, हाँ लिखा हुआ है। फिर सेकंड पे देखो क्या इन लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। एंड 1 2 3 4 5 एंड लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। 2 पे मेथिल लिखा हुआ है, हाँ 2 पे मेथिल लिखा, बना दिया हम लोगों ने, ये बनाया। अब एक चीज और समझने का प्रयास करो, हो क्या रहा है, खेला क्या चल रहा है। तो खेला ये चल रहा है इन सब में, क्योंकि ये रिएक्शन अगर चाहो तो आप दिखा सकते हो, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर आपको एक ही बार में लिखना जाकर तो कैसे करोगे, समझ लिया आपने। जहां से पहला अल्फा हमारे पास में हाइड्रोजन था, उस अल्फा हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। कितने हाइड्रोजन निकलते हैं, तो जैसे अभी आप कर रहे थे, रिएक्शन कर रहे थे, बिल्कुल सेम काम से हाइड्रोजन में रिएक्शन किया, 2 हाइड्रोजन निकालिए। अभी आपने बहुत सारे ऑप्शन किए, तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेगा और इसको लेकर भाग लेगा, इसको लेकर भागेगा ऑलवेज, और यहां से एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहां पर देखेगा, और यही वाला क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तुरंत क्या बना देगा, यहां से सीधे 2 हाइड्रोजन रिमूव ऑक्सीजन के प्लेस में बैठ जाएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा CH3 CH2। अब देखिए ये वाला C देख रहे हैं, ये वाला C नीचे H क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगाए लगाएंगे। अब वापस यहां से 2 हाइड्रोजन गैप, सारे हाइड्रोजन गैप हो गए 2, मतलब बचा C, और इसके नीचे कौन जुड़ा था, CH3, तो CH3 आगे क्या लिखा है, CHO CHO। तो डायरेक्टली हमारे पास आ गया जो हम चाह रहे थे। देखो फर्स्ट पे अल लिखा हुआ है, सेकंड पे आए, इससे बच सकते हो ऐसे, एग्जाम में दिखाया था तुमको, क्या लिख देना है इसके गिफ्ट में, गिफ्ट में लिख देना है NaOH H प्लस आयन, ऐसा डाइल्यूट NaOH। आप समझ गए, आप जरा करके दिखाओ, हाँ कोई डाउट। अब आप लोग करके दिखाओ मुझे एक बार जल्दी से, बहुत तेजी से। सर अगर एसीटोन के साथ में ऐसा काम करे तो क्या होगा, बस एसीटोन में आपको NaOH की जगह क्या यूज करना है, PaOH का वोल्ट वाइज, एसीटोन में डालने कर लीजिए बस। हाँ एसीटोन, चलो करो दिखाओ, एसीटोन, चलो मेरे भाई। इसमें एसीटोन में याद रखिएगा, जब हमारे पास में एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड में NaOH यूज करते हैं, एसीटोन में BaSO4 SO2 यूज करते हैं, PaOH का वोल्ट वाइज, गलत बोल दिया था कुछ, PaH का वोल्ट वाइज यूज करते हैं, करो। क्या हो जाएगा, एसीटोन क्या होता है सर जी, भूल गया मैं, एसीटोन क्या होता है, हमने आपको बताया था, क्या क्या करना है। ये रहा तुम्हारे पास में एसीटोन का फॉर्मूला, कितने बच्चों को याद है, याद करो, CH3CH, ऐसे ही CH नीचे लगा दें, CH3 डबल बॉन्ड हो, फिर CH3 और फिर क्या, C, ये CH3 डबल बॉन्ड होगा क्या, क्या होगा, उसमें लगा देंगे BaOH का होल ट्वाइस। चलो मेरे भाई एक ही बार में काम कर दें, कैसे एक बार में काम करना है सबको सीख चुके हो। जहां अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा, अगर इसको चाहो, अगर आप इसको चाहो, इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 लिख लो, और ये CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 लिख लो। अब आगे पहुंचोगे क्या जाएगा, PaOH का होल ट्वाइस। जब यहाँ पहुंचे हम देख पा रहे हैं अल्फा कौन सा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमने क्या सिखाया अभी, क्या सिखाया अर्पिता, देखा अल्फा से 2 हाइड्रोजन निकालो सीधे, अल्फा से कितने, 2 हाइड्रोजन, तो 2 ये मान लेते हैं अल्फा, 2 हाइड्रोजन गैप, जैसे 2 हाइड्रोजन गैप, इसको लेकर वाटर बना दिया, बना दिया। अब ये इससे कनेक्ट करेगा इसी से, तो ये कहाँ नीचे आ जाएगा, आज कनेक्ट करते, CH3 यहाँ से सीधे गायब हो गया ये, तो C डबल, क्या डबल बॉन्ड लगा है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली बात करते हैं, CH3। सर जी ये कहाँ गया, ये टूट कर नीचे आ जाएगा ऐसा करके, समझ पा रहे हो, तो नीचे आ जाएगा CH3 आया। अब एक और चीज, यहाँ से 2 हाइड्रोजन गैप थे, तो यहाँ से 2 गैप हो जाएंगे, क्या लगाएंगे, केवल CH लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो बहुत बार आप करते हैं, यहाँ से गैप क्या जोड़ दिया इसका कर, समझ गए। अब क्या लिखा है तुम्हारे पास में, C और डबल बॉन्ड O, फिर आगे क्या लिखा है, CH3, क्या बात सुनाई। अब क्या बन जाएगा, पूरा नाम क्या हो जाए, लोमड़ी, हाँ भाग रहे भैया, मैं भाग जाऊंगा, बहुत थका दी हो मुझे, क्या करेंगे, नाम ऐसे लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम हो जाएगा 4 मेथिल एंड 3 इन 2 ऑन,
कैसे 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? अगर यहाँ लिखे 4 पे क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा, और 2 पे क्या हो जाएगा? कीन हो जाएगा। अब इस सेकंड पे क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? नहीं आया? पक्का? चले जाओगे? विदाउट ना ले गए? अब आप लोग जल्दी से प्रैक्टिस के रूप में करके दिखा दो, जल्दी से, बहुत तेजी से। अगर हम कह दें एथेनॉल के साथ में आपको बताना है कि एथेनॉल से, सभी लोग का काम करके दिखाओ मेरे भाई, अच्छे बच्चों की तरह से। एथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूट टू इन पास्टल। कोई किसी को बताएगा नहीं, कोई भी डाउट नहीं बताएगा। अगला तेरा प्रोपेनल से आपको क्रिएट करके देना है, प्रोपेनल से 2 मेथाइल पेंट 2 इन 2 मेथाइल पेंट 2 इन, ये सब नहीं पता मुझे, मैं भूल गया सर। 2 इन फर्स्ट, हाँ मेरे भाई, कितने बच्चे कर ले जाएंगे? बहुत बढ़िया, समय दिया गया है आपको, करके दिखाओ। आइए देखते हैं क्या बनाना आपको। कह रहा है एथेनॉल से, सब लोग रुक जाए, ध्यान से समझ लें, इसके बाद फिर से आपको काम दिया जाएगा, बार काम कराया जाएगा आपको, आज सिखा के भेजा जाएगा, ये मान। कह रहा है कि भैया एथेनॉल से ये बना के दिखाओ। वही कैसे बनाएंगे? अरे कोई बात नहीं, देखते हैं पहले देखते हैं हमें कैसे समझ में आए कि क्या काम करना है। एग्जाम में तो अभी तो आपको दिमाग लग रहा है, एडोल्ड पढ़ा रहे सर जी, एडोल्ड लगाना है। एग्जाम में बैठे तो वहां तो सोना एडोल्ड पढ़ा रहे सर जी, वहां नहीं लिखा हुआ है एडोल्ड पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर आपको दिमाग लगाना है। यार एथेनॉल, एथेनॉल मतलब ठीक है, मेथ एथ दुई कार्बन हो, आप बता दे पूछ क्या बनाना है? ब्यूटेनॉल ब्यूट, डबल करना है। डबल कहाँ होता था? और अल लिखा हुआ है मतलब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में डबल कब होता है? एडोल्ड में होता है। एडोल्ड कब करता है? जब क्रॉस करता है। ओ मतलब यही 2 बार काम करेगा, समझ गए ना? नहीं आया? अब बात आई कि सर जी इसका फॉर्मूला में याद नहीं है, फॉर्मूला कहां से लिखे? तो क्या है, एथेनॉल लिखा हुआ है, तो मेथ एथ लिख दिया, जब लिखा एल, क्या लिखा हुआ है? जब भी ए एल आ जाए तो डबल बॉन्ड ओ और ये एल्डिहाइड ग्रुप आता है। अब इसकी बैलेंसिंग ये किससे कंप्लीट होती है? तो 3 बची इसकी। नहीं आया? अब आगे फिर कह रहा है इसके बाद में क्या? देखा हमने CH और फिर सेल्फ हो जाएगा ये H डबल बॉन्ड O। अब बात आई जब ये सेल्फ क्रॉस कर रहा है और ये एल्डिहाइड है, क्या है? एल्डिहाइड है, तो बहुत बच्चों को मन में आता है BaSOH का होल ट्वाइस लगाएं या NaOH लगाएं, तो एल्डिहाइड में लगता है तुम्हारे पास NaOH, जबकि कीटोन में लगता है क्या? तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? NaOH डाइल्यूट लगा दिया हमने। चलो बारीक क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन सर ने सिखाया था, ये कार्बन से ऑक्सीजन मिला है, इसके बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन हो गया, हो गया। इससे अल्फा हाइड्रोजन कूद के जाएगा, वही कूद के गया, इससे कम क्या बना देगा? अल्कोहल। तो बनाया बस, चलो भाई बनवाते हैं। अच्छा यहाँ पर सिस्टम था एक ये CH3, और यहाँ पहुंचे ये क्या हो जाएगा? C, फिर ये H, देखो ये H, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अभी आया हुआ है, तो इस ऑक्सीजन से मिलकर OH बनाएगा, तो इसी पर बन गया OH। अब इसका एक बॉन्ड बचा, एक 2 बॉन्ड थे, चेक करो अभी कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 2। अब एक बॉन्ड इससे बन चुका है, मतलब ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, अब एक बॉन्ड इसका बचेगा, तो यहाँ जो हाइड्रोजन गया वो तो खाली हो गया, ब्लैंक हो गया कार्बन। ये कार्बन इससे एक बैलेंसिंग करेगा, तो कार्बन आएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जा चुका है, बचा है CH2। आगे जो लिखा है उससे में कुछ पाया नहीं गया, हम ऐसा लिख देंगे C डबल बॉन्ड OH। अब देखते हैं क्या नाम लिखा है, ये तो पूरा हो गया 10। नाम चेक करते हैं कि ऊपर OH लिखा हुआ है, जब 2 ग्रुप होते हैं हाइड्रोक्सी आता है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। तो काम करें 1 2 3 4, अगर क्या देखो 3 पर हाइड्रोक्सी आ गया, हाँ 3 पर हाइड्रोक्सी आ गया, और क्या हो जाएगा? मेथ एक प्रो ब्यूट, ब्यूटेनल ओ बना लिया हमने। अब बारी किसकी आई? अब बारी आई कि भैया ये बनाना है आपको, इसको कैसे बनाएंगे? यहां से लिख देना ऐसे करके। आप एक काम करते हैं, इसको केवल हीट करते हैं, इसको साइन में जैसे हीट करते हैं, हीट करने से जो अल्फा हाइड्रोजन था, जो बेचारा यहाँ पर अल्फा कार्बन जिसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन टूट के यहाँ बना था, फिर से अल्फा ही जाएगा, वही निकलेगा, समझ गए? तो यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसको लेकर क्या बना देगा? वाटर। तो माइनस H2 हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास में? CH3, और यहाँ से OH भाग चुका है,
बचा CH बेचारा, क्या बचा C, ये H, वापस यहाँ पहुंचे एक सिंगल बॉन्ड, फिर लगाया CH, अब आगे पहुंचे CHO, इसे इकट्ठा करो क्या बन जाएगा CHO। इसकी बैलेंसिंग में यार हमें 3 दिख रहा है, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा इसे, डबल बॉन्ड लगाया हमने। ओ अब देखते हैं क्या नाम करना है, 1 2 3 4, सेकेंड पर इन ठीक है, फर्स्ट पर अल ठीक है, और ब्यूट, मेथ एथ प्रो ब्यूट, लो बन गया। कितने बच्चों ने बना लिया था, बहुत बढ़िया। अब वापस आते हैं, इसको बनाना है, प्रोपेनल लिखा हुआ है, तो मेथ एथ प्रो कितने कार्बन, 3 कार्बन, मेथ एथ प्रो बना दिया, और अल लिखा हुआ है, अल में क्या होता है, डबल बॉन्ड हो H, और ये CH2 और ये CH3, अंदर तो CH2 आता है। अब बात आती है करना क्या है, प्रोपेनल से 3 कार्बन से लिखा क्या है, पेंटेनल और मेथॉक्सी, 6 कार्बन, डबल कर रहा है, क्रॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। जब ये क्रॉस हो रहा है तो क्या करेगा, उठाकर फिर से बैठाएगा ऐसे, और ये क्या है, ये है क्या बताओ जरा, एल्डिहाइड है, तो क्या लेंगे NaOH, अल्फा कार्बन ढूंढते भैया, क्या ढूंढेंगे, अल्फा कार्बन, कहाँ अल्फा कार्बन बैठा है, इसके बगल वाला होता है, ऊंचे ये बैठा हुआ है, हाँ टैग बना दे, नहीं नहीं एक और बनाना है ये लाइट वाला बैठे बैठे चिल्ला होता है, मोबाइल पे लगा होता है, 2 मेथाइल पेंट 1 इन फर्स्ट अल, ये बनाना था ना। आइए भाई शुरू करो, कह रहा है कि प्रोपेनल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रोपेनल, तो प्रोपेनल में कितने कार्बन, 3, अब 1 2 3 अल लिखा हुआ है, CHO लगा देंगे, या तो सीधा से लगाया करो, ऐसा तरीका है ये, H2CH3, आगे पहुंचेंगे, बिल्कुल सेम उठा कॉपी कर देंगे, कॉपी कर दिया। अब ये क्या है, एल्डिहाइड है, जैसे पता है एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में क्या लगता है, मुझे कैसे पता, यही काम करना है, क्योंकि प्रोपेनल में 3 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन, पेंट में 5 और ये 6, अगर एडोल्ड का लगाना है, एडोल्ड में सेल्फ लगाना है, सेल्फ लगाना है तो क्या काम करेंगे, हम देखते हैं, तो सेल्फ लगाना है मेरे भाई, यहाँ NaOH, सर ऐसा क्यों यूज कर लिया भैया, दोनों एल्डिहाइड थे, कीटोन होता तो BaOH का होल ट्वाइस लगाते, तो इसका मीनिंग क्या करेंगे, अल्फा कार्बन कहाँ पर है, ये है, अल्फा हाइड्रोजन यहीं पर होगा, इसी से निकल के इस पे जाएगा, हम एक काम कर, दोनों हाइड्रोजन गैप कर दें, एक साथ हम काम कर सकते हैं, गैप किया, CH3 CH2 और ये C, और इसके बाद में यहां से 2 हाइड्रोजन गैप हो गया, बचा केवल ये वाला, देखो यहां से CH, अच्छा चाहो तो इसको नीचे दिखा सकते हो H, और यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड दिखेगा, डबल बॉन्ड दिखेगा, और इसके बाद में काम क्या होगा मेरे भाई, काम ये होगा, इस वाले में जहां से कनेक्ट हुआ था, यहाँ से था ना, तो यही 2 बॉन्ड वहां बनाएगा, बना दिया, इसके पास बचा क्या, कुछ नहीं बचा, बचा CH3 नीचे, तो बचा CH3 नीचे, अब आगे क्या बचा, CHO बचा, तो CHO लिख दिया, बनकर तैयार हो गया, कोई दिक्कत किसी को। अब अगला बना दिखा दो सभी लोग, जरा एथेनल से, एथेनल से एथेनल से आपको बनाना था, क्या बनाना है आपको, एथेनल से बनाना है आपको 2 मेथिल, जरा है कि ब्यूट 2 मेथाइल, उसके बाद में ब्यूट 2 इन फर्स्ट अल, बना पाओगे, ये बनाना था, हाँ बना ले जाओगे। अब देखना मुझे ये क्या लिखा है, एथेनल, एथेनल में रुक जाओ, सब एकदम जिट जाता है, पहले ढूंढा करो, एथेनल में कितने कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ कितना, ब्यूट में 4 1 5, गड़बड़ हो गया यार, ये कैसा हो जाएगा, क्रॉस होगा सेल्फ होगा, क्रॉस वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल करेंगे तो 4 बनेगा, वहां लगा रहे 5, इसका एथेनल बनाया, देखो ये बनाया एथेनल, बनाया एथेनल, हाँ बन गया। अब हमें एक और कार्बन चाहिए, 2 2 4, एक और ज्यादा, जब एक और ज्यादा तो CH3 CH2 एंड C, और ये H, और फिर ये लगा देंगे H, तो लगाओ, वो लगा देंगे, तो आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, हाँ अब बन जाएगा, तो ब्यूट में 4 आ जाएंगे, एक यहाँ पर मेथाइल हो जाएगा, आप समझ गए, ऐसे पहचानना होता है, तो यहाँ लिखेंगे क्रॉस एडोल्ड लग जाएगा यहाँ पर, और काम क्या होगा, काम वही होगा, दोनों एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड है, तो क्या लगा देंगे NaOH, काम वही, अल्फा हाइड्रोजन दोनों गायब करो सीधे से, दोनों गायब हो जाएंगे, CH3 C, और क्या लिखा है H, डबल बॉन्ड, ये यहाँ जुड़ेगा जाकर, यहाँ ऐड होगा C, कुछ बचा नहीं, दोनों गायब हो गए थे, कोई बात नहीं, CH3 आगे पहुंचते, ये क्या लिखा है, CHO लिखा है, CHO लिखा हुआ है,
चेक कर लो, वही आ जाएगा जो दिखा है ऊपर। आ गया? आने लगा? एक और करके दिखा दो जल्दी से। अब आपसे कह रहा है अगर फॉर्मल्डिहाइड से, गंदा सवाल, कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड से अगर आपको बनाकर देना है, क्या बनाकर देना है? कह रहा है कि आपको प्रोप टू इन फर्स्ट ऑल, प्रोप टू इन फर्स्ट ऑल बनाना है। बनाओ भैया, या इसी का नाम बोलते हैं एल्कल्डिहाइड। क्या नाम बोलते हैं इसको? एल्कल्डिहाइड। ये बना के दिखाओ, बना पाओगे? कैसे बनाएंगे? मामला गड़बड़ हो जा रहा है। तो क्या लिखा है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जानते हैं हम लोग क्या होता है? एक कार्बन, ये लगा एक कार्बन डबल बॉन्ड, ये H, तो अब क्या H हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब एक कार्बन तो हो गया, बनाना क्या था तुमको? तो मेथ एक प्रोटीन कार्बन, अच्छा जस्ट डबल लगाएंगे तो ये हो पाएगा। एक कार्बन है, डबल करेंगे दो कार्बन हो पाएगा। मुझे चाहिए कितना? 1 2 3 प्रोप है ना, और 3 कार्बन, तो 3 कार्बन क्या करेंगे? फिर से कोई एक, ध्यान सुनो, यहाँ पर एल्डिहाइड एल्डिहाइड ही लगाएंगे। लगाया हमने, क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और C, क्या हो जाएगा? CH3 यहाँ पर, ये H नीचे, डबल बॉन्ड हो। ध्यान सुनो मेरे भाई, पढ़ लो। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा? 1 2 3, बन गया प्रोप, ये बना। अगर केवल डबल करना होता तो इसे डबल कर लेते। यहाँ बता रहा है प्रोप के लिए 3 बॉन्ड लगाना, 1 2, दो और चाहिए मुझे, एक पहले से था तुम्हारे पास में, तो हम कह देंगे, अब लिखेंगे एग्जाम में, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एस्टल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये क्या है? एस्टल्डिहाइड है। तो इसका मीनिंग हम नाम लिख देंगे क्या, कि जब कभी फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन एस्टल्डिहाइड से कराते हैं तो मुझे क्या मिलता है? प्रोप टू इन फर्स्ट ऑल मिलता है। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? तेरा जो सबसे पहला अल्फा कार्बन होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन दो भागेंगे और दो यहाँ से गायब हो जाएंगे। क्या देखो, CH बनना है, हाँ बनना है, लिखा मैंने लिखा मैंने लिखा मैंने। और यहाँ पर डबल बॉन्ड सीधे से, ये वाला यहाँ से दो हाइड्रोजन भाग चुका है, एक हाइड्रोजन बचेगा, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। आगे क्या लिखा है? CHO लिखा हुआ है, लिख दिया मैंने CHO। ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। फर्स्ट पे अल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पे इन लगा, सेकंड पे इन, 1 2 3, 3 कार्बन, काम खत्म। नहीं आया? आ गया? कर ले जाओगे? अब आपको करके दिखाना है बेंजल्डिहाइड से, आप मुझे बना के दिखाओ। बेंजल्डिहाइड से बना के दिखाओ जल्दी से। कह रहा है बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड से आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड, हाँ। अब बेंजल्डिहाइड से आप लोग बना के दिखाओ। क्वेश्चन कह रहा है 3 फेनिल प्रोप 2 इन, कह रहा है 3 फेनिल। आइए बनाते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे नाम देख कर ही डरते हैं, एग्जाम में सबसे बड़ी चीज होती है कि ऐसे नाम आते सब कभी पढ़े नहीं थे, नाम ही ऐसा और लिखा होता है, हो सकता है हमने ये पढ़ा ये आ गया है, समझ रहे? नाम सबसे ज्यादा देखने का प्रयास करें, जो नाम लिखा जाए उसको पढ़े। दूसरा पॉइंट है कैसे बनाएंगे। सुनो, पहले बेंजल डिहाइड लिखा, एल्डिहाइड हो गया, बेंजल लिखा है तो बेंजीन में 6 कार्बन और एल्डिहाइड में एक और कार्बन, तो हो गए कुल 7 कार्बन। यहाँ पहुंचे, अगर इसको बनाना है इसको भी देख लेंगे अभी। यहाँ पहुंचे, फेनिल में कितना? 6 कार्बन, तो बेंजन और फेनिल में फर्क कितना होता है? एक हाइड्रोजन मूव हो जाता है, तो वो बराबर हो गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास में? प्रोप लिखा हुआ है, तो प्रोप में कितना? में प्रोप कितने? 3 कार्बन, 3 एक्स्ट्रा करने हैं, तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पर पूरे कितने थे? 7, तो ठीक है, 7 + 9, मतलब देखा जाए बीच में क्या कितना? 2 का। अब ऐसा कोई एल्डिहाइड ग्रुप लाओ जिसमें 2 कार्बन हो, तो वो एक तो दिमाग में आ गया। दूसरा, इसको कैसे बनाओ? 3 हाइड्रोक्सी है, मतलब हाइड्रोक्सी हो जाएगा क्या? फेनिल प्रोपेनल, फिर से वही चीजें, मतलब 2 वाला कार्बन चाहिए। फेनिल में कितना? 6 और प्लस यहाँ पर 3 9, यहाँ कितना? 7, तो कुल मिलाकर ये पहले लिखते हैं C6H5CHO, लिख दिया। क्या आपने ऐसा कर दिया? C डबल बॉन्ड H लगा दिया। अब हमें यहाँ पर 7 कार्बन आ चुके हैं, मुझे 2 कार्बन हो जाए ताकि 9 कार्बन बन सके। 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन बन गया। एल्डिहाइड बनाना है, ये बना दिया एल्डिहाइड, इससे बना लिया। यहाँ से कार्बन की बैलेंसिंग हो दो यार। नाम लिखना चाहो नाम लिख दो, मेथ एथ लिखा जाएगा एस्टल्डिहाइड, समझ गए? और या तो इसको बोलते हैं एथेनल। अब इसको कैसे काम करेगा ये हमने सिखाया। जब कभी 2 एल्डिहाइड आ जाएंगे, 2 एल्डिहाइड है, लगा देना है डाइल्यूट NaOH, लगा देना है, समझ गए? लगाया आपने, क्या बनेगा तुम्हारे पास? अल्फा, अल्फा कहाँ बैठे? ये बैठा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, ऑक्सीजन पे स्ट्राइक मारो,
तो क्या हो जाएगा C6H5। देखो ये वाला अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर है CH। और आगे हमने कहा मेरे भाई देखो यहां से एक हाइड्रोजन निकला था, इस ऑक्सीजन पे जाएगा, बनाएगा OH। क्या बनाएगा OH। बेचारा जहां से एक हाइड्रोजन गैप हुआ वही कनेक्ट होगा आकर, वही कनेक्ट होने पहुंचा, यहाँ क्या बचेगा CH2। क्या बचेगा CH2। और जो लिखा है लिख दोगे CHO। जरा चेक करते हैं क्या बनकर तैयार हो गया है। एक बच्चा कह रहा है सर जी हमसे नहीं बन रहा है, आओ इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3। समझ गए। तो 3 में देख रहे हैं क्या हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। और तीसरे पर ही क्या लगा है फिर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है फिर लगा हुआ है मेथ एथ प्रो। बहुत बार बच्चे करते क्या सब सही लिखने के बाद में जब नंबर की काउंटिंग करते ना तो इससे काउंटिंग करते हुए यहाँ 3 लिखा यहाँ 4 लिखे। अगर पागल इंसान वो बेंजीन है पूरी, एक कार्बन तोड़ना है तो नंबर लिखो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए उस बेंजीन को हम एक बॉन्ड लेकर पेनिल लिख देते हैं। समझ गए। ये हो गया यहाँ पर। अब वापस इससे ये कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, फिर से अल्फा कार्बन को बैठाओ, अल्फा हाइड्रोजन भागो इसको लेकर, भाग लिया अल्फा हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा C6H5। ये भाग गया तो क्या हो जाएगा CH बच गया। अब आगे यहाँ क्या बचा CH आगे लिखा। अब एक बार जाना है, बन गया, हाँ सब बन गया। अब एक बार जाना देख लेना कहीं पर बैलेंसिंग तो गड़बड़ नहीं कर रही है। 3 बॉन्ड लगे हुए, 3 बॉन्ड लगे हुए तो क्या करें एक बॉन्ड ठूस देते हैं। 1 2 3 लो आ गया। सेकंड पे क्या आ गया नहीं आया, फर्स्ट पे क्या आ गया आया कि नहीं आया। कहाँ गड़बड़, तो कहाँ गलत कहाँ हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है। सही लेकर काट दिया गया, कोई बात नहीं। अब हम चाहते हैं कि आप लोग कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में बताएं। कितने बच्चों ने कैनिजारो रिएक्शन पढ़ी है। कैनिजारो रिएक्शन, एक बच्चा कह रहा है सर जी देखी तो थी हमने कैनिजारो रिएक्शन। हाँ बहुत इजी रिएक्शन होती है, थोड़ा धैर्य बना के रखो। फिर कैनिजारो में हम लोग करते क्या है, फिर से यहाँ पर बिल्कुल सेम काम करते हैं, एडोल्ड की तरह से काम करती है भी। समझ गए। ये भी एडोल्ड की तरह से ही काम करेगी। क्या करना है लेकिन एडोल्ड की तरह से एल्डिहाइड के साथ में यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड या कुछ बनाएगी। समझ गए। कोई एसिड या फॉर्मेट तैयार करेगी। जैसे हम अगर बात करें यहाँ और उसमें एल्डिहाइड में एडोल्ड में और इसमें क्या फर्क है। एडोल्ड में जो NaOH था ये काम नहीं कर रहा था, रिएक्शन काम कर रहा था, इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। इसमें क्या होगा ये इन्वॉल्व हो जाता है। कैसे कहता जब भी कोई एल्डिहाइड लगाओ जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, अगर इसको Na से काम कराते हैं NaOH से तो एडोल्ड की तरह से ही काम करता है। 2 मॉलिक्यूल्स लेकर चलेगा, एक मॉलिक्यूल्स लेकर नहीं चलेगा। ये 2 मॉलिक्यूल्स लिया देखेंगे HCHO HCHO, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या HC डबल बॉन्ड हो H ऊपर लगाते हैं और आगे HC नीचे इसमें लगाते हैं H डबल बॉन्ड हो प्लस NaOH। होता क्या है यहाँ से सबसे पहले कोई एक फॉर्मेट तैयार होता है, या तो यहाँ पर बोलते हैं एसिड तैयार हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे C डबल O होता है, C डबल O होता है और क्या तैयार हो जाएगा और इसका एल्डिहाइड तैयार हो जाएगा। यहाँ से उठाओ मेरे भाई क्या क्या उठाना चाहिए C डबल O Na। अगर ये उठाया जाए इतना इतना मान लेते हैं ऐसे, ये पूरा पूरा गैप हो जाएगा, यहाँ से इतना गैप हो गया तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास ये C डबल C डबल O Na। और कौन बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन काम करता होता है। हाइड्रोजन कहेगा ठीक है अब ये एक हाइड्रोजन बचा बेचारा, ये कूद के यहाँ पहुंच जाएगा, पहुंचा तो बनाया क्या CH3। क्या बनाया CH3 बनाया। अब बेचारा बचा ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर आ जाए क्या बन जाएगा OH बन जाएगा। क्या कर पाओगे हाँ है ना, चले जाओगे तो आप कहेंगे इससे हमें अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। आपसे फर्क पूछेगा, कहेगा बताओ भाई इसमें कैनिजारो और एडोल्ड में क्या डिफरेंट होता है। आप कहोगे सबसे पहला पॉइंट कैनिजारो में अल्कोहल फॉर्म होता है, इसमें क्या फॉर्म होता है एल्डिहाइड ही फॉर्म होता है। समझ गए। दूसरा पॉइंट NaOH जो होता है इन्वॉल्व नहीं होता है, NaOH इन्वॉल्व नहीं करेगा, इसमें NaOH इन्वॉल्व करता है। ये 2 पॉइंट है। इसमें भी एल्डिहाइड 2 ग्रुप लेकर चलते हैं, इसमें एल्डिहाइड के 2 ग्रुप लेकर चलते हैं, दोनों में इतना ही अंतर है। अब आप करके दिखाओ बेंजिल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल बना के दिखा दो बस। बेंजिल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल बना के दिखा दो। बेंजिल्डिहाइड से हाँ बेंजिल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल बना के दिखा दो। ओ यार बेंजिल्डिहाइड है
अल्कोहल बनाना है, चले आए, कहने जा रहे ले आए। हाँ सेम रखना है, अल्कोहल आना है, तो क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड क्या होता है, C6H5 और उसके बाद में C डबल बॉन्ड O H, क्या लगा देंगे, डबल मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे इसके, तो 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, अगर तुमको भूल जाओ ऐसे लिख देना CH3 C6H5 CH डबल बॉन्ड O और प्लस क्या लगा देना NaOH। 50% में काम करता है, क्या काम करेगा ये, क्या बनाना है मुझे, बेंजिल अल्कोहल, तो बेंजिल तो ये हो जाएगा, अगर इसमें CH लगा दें और ये H तो यहाँ अटैक करेगा, जब अटैक करेगा बनेगा CH5 और ये CH अच्छा आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, ये हमारे पास बन जाएगा, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन बचा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से मूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाओ, क्या हो जाएगा CH2, ये क्या बन गया, बेंजिल अल्कोहल। बचा क्या तुम्हारे पास, बचा तुम्हारे पास ये, कौन बचा, कितना बचा ना तुम्हारे पास में ये आपस में रिएक्ट कर जाएगा, कितना बन जाएगा बताओ इसका नाम, CH3 C6H5 और C डबल ONA, हाँ ये बन जाएगा, हाँ समझ गए, नहीं आया, कर ले जाओगे, सोडियम बेंजोड बन जाएगा। अब आप बना के दिखाओ एक और चीज, सब जल्दी से करके दिखाओ, बहुत तेजी से काम करना है। अरे सर जी, अगर कभी भी हाइड्रोजनेशन करा दें, बेंजल डिहाइड का हाइड्रोजनेशन कराओ, बेंजल डिहाइड का हाइड्रोजनेशन किसी को याद है, हाइड्रोजनीकरण, बेंजल डिहाइड का क्या कराना है आपको, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण बोलते हैं हिंदी में, हैलोजनीकरण क्या कराते हैं भैया इसमें, तेरा हैलोजनीकरण में क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराना है, कल कराया था, याद है किसी को, तेरा बेंजल डिहाइड है, PHO बेंजीन लगाया, बेंजीन लगाया, बेंजीन लगाया, ठीक है, क्या कराना है, Cl2 इसके प्रेजेंस में एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या AlCl3, क्या करना है, यहाँ से कोई हाइड्रोजन गैप करो, लेकिन कहाँ से, हमेशा यहाँ पर जो होगा मेटस आएगा, PMO याद है, PMO याद है, यहाँ से मेटस भागे, कहाँ से भागेगा, मेटा से ही भागेगा, याद कर लो, ठीक है, मेटस भागा, क्या हो जाएगा CHO, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, यहाँ क्लोरीन और फिर क्या बन जाएगा HCl, बन के तैयार हो जाएगा, आया। अब कह रहा है इसका नाइट्रेशन करके दिखाओ, नाइट्रेशन बस इसको पढ़ लो, कह रहा है बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड का नाइट्रीकरण करके दिखाओ, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण करके दिखाओ, कर पाओगे, क्या होता है जल्दी करके दिखाओ फिर, बेंजल डिहाइड लिखना है मेरे भाई, बेंजल डिहाइड लिखना है, क्या करना है, HNO3 लगाएंगे, क्या लगाएंगे HNO3, और क्या नाइट्रेशन करना है, तो HNO3 किस में टूटता है, OH और NO2 में, यहाँ मेटा पर ही टूटेगा और ये जाकर इसमें टूट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन भागेगा इसमें मिल जाएगा, क्या बन जाएगा CH, हाँ बताओ, HO है और NO2 प्लस वाटर। अगर हम आपसे कह दें कि सल्फोनेशन करके दिखाओ, सल्फ्यूरीकरण करके दिखा दो, सल्फोनेशन कितने बच्चे कर पाएंगे, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण क्या हो जाएगा, हाँ बेंजल डिहाइड का ही CHO बेंजीन बनाना है और H2SO4 लगाना है, जैसे आप इसको लगाते हो क्या काम करोगे, क्या मेरे भाई, ये किसमें टूटेगा HSO OH इसमें टूटेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से फिर से, तो ये बनेगा तुम्हारे पास, इसमें कूद जाएगा, कितना बन जाएगा CHO4 पे HSO3 प्लस वाटर बन जाएगा, तो माइनर बन जाता है, कोई दिक्कत किसी को।